एससी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से सहमत नहीं है और एससी एसटी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, इसका मतलब हुआ कि छुआछूत खत्म नहीं हुआ, इसलिए आईएएस के बेटे को रिजर्वेशन जारी रहेगा। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया था। कोर्ट ने एससी/एसटी कोटे में सब कोटा बनाने का फैसला सुनाया और क्रीमी लेयर की बात कही। इस फैसले के बाद देश के एससी/एसटी वर्ग में एक चिंता थी कि क्या उनके लिए संविधान के तहत मिले आरक्षण के अधिकार में कटौती होगी या फिर एससी/एसटी कोटे के अंदर ही सब कोटा बनाया जाएगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल भी गर्माने लगा था। 9 अगस्त को एससी/एसटी समाज के 100 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर पर एससी के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और एससी/एसटी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। सरकार की ओर से मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तर्क दिया है कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। क्रीमी लेयर का मतलब उनसे है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। सरकार के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष के लोग फैसले में खामी ढूंढने की कोशिश में लगे हैं तो सत्ता पक्ष के नेता फैसले की तारीफ कर रहे हैं। यह पूर्णतः स्वागत योग्य कदम है कि मोदी सरकार देश में जनगणना कराया। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा है कि एससी/एसटी कोटे में क्रीमी लेयर भले ना हो, लेकिन कोटे में कोटा होना जरूरी है क्योंकि अनुसूचित जाति की कई जातियों के लोग अब भी मुख्य धारा से दूर हैं। क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी के बयान पर बीजेपी विधायक ललन पासवान ने पलटवार किया। ललन पासवान ने कहा, छोटे स्वार्थ के लिए बड़े मकसद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। जैसे इंटरसेक्शन में जाएंगे, जैसे हम लोग बिखरेंगे, जैसे हम लोग बटेंगे, हमारी ताकत छिन्न हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे और आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी अगर जो बटने के फेवर में है। अब आरक्षण जारी रखने के पीछे के तर्क को भी समझ लीजिए। आज भी लोगों की मानसिकता बहुत नहीं बदली है। अगले पिछड़े के बीच के अंतर को मिटाना है। दलित को उनकी जाति के नाम से पहचाना जाता है। आरक्षण की सहायता से बदल रही है सामाजिक स्थिति। मतलब ये कि छुआछूत खत्म नहीं हुआ, इसलिए आईएएस के बेटे को रिजर्वेशन जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार की योजनाओं के लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी, जिसकी पहली किस्त के रूप में बिहार को 5,532 करोड़ की राशि की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दे दी गई। पहली किस्त पर सियासत काफी तेज हो गई है। I propose development of DPI applications at population scale for productivity gains, business opportunities and innovation. केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतनी बार बिहार का जिक्र किया कि बिहार का जिक्र पूरे देश में होने लगा। बजट में केंद्र सरकार ने बिहार को योजनाओं के जरिए विशेष पैकेज का ऐलान किया था, जिसकी पहली किस्त को मंजूर कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार को 5532 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं के लिए मंजूर की है। बिहार को विशेष पैकेज की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सियासत तेज हो गई। विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले विपक्ष की आंख खुल जानी चाहिए। अभी और राशि का आवंटन होना बाकी है। यूपीए सरकार में शामिल रहे राजद और कांग्रेस के नेता बताएं कि उनकी हुकूमत में बिहार को इतनी बड़ी राशि कभी मिली थी क्या? एनडीए में शामिल दलों ने केंद्र सरकार के कदम की सराहना की। निश्चित रूप से ये पैसे बिहार को विकसित बिहार बनाने में और गति प्रदान करेंगे। वहीं आरजेडी ने पुरानी योजनाओं की राशि को रीपैकेजिंग कर फिर से जारी करने का आरोप लगाया।
केंद्र सरकार के द्वारा इस बार के बजट में बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंका गया। वहीं विशेष दर्जा और विशेष पैकेज को लेकर चल रही सियासत के बीच कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर मांग वाली सियासत चल दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 12 अगस्त से आंदोलन की घोषणा की है। प्रदेश भर में इस विशेष दर्जे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन बिहार कांग्रेस करने जा रही है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन सच ये है कि केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार के सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ की घोषणा की। अब उस विशेष पैकेज में से बिहार के लिए स्वीकृति 5532 करोड़ रुपए की योजनाओं में से 3651 करोड़ की राशि जारी कर दी गई। ये 3651 करोड़ की रकम सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे विभागों के लिए मिले हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। झारखंड में चुनावी मूड में बीजेपी आ चुकी है और बीजेपी ने घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। असम के सीएम और झारखंड में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने अलर्ट किया है कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है 10 साल बाद वही झारखंड में भी होगा। ऐसे में अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, जिस पर सत्ताधारी दलों ने भी पलटवार तेज कर दिया है। झारखंड में घुसपैठ पर राजनीतिक घमासान, झारखंड के डेमोग्राफी पर डेमोक्रेसी का डांस, चुनावी साल में घुसपैठ पर सियासी चाल। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े झारखंड में राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोड़े छोड़ दिए हैं। हर दिन नई चाल चली जा रही है। लोकसभा चुनाव में हिंदू, मुसलमान, संविधान और पाकिस्तान पर घमासान से निकलने के महज 2 महीने के भीतर ही झारखंड में एक बार फिर डेमोग्राफी पर दंगल शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठियों को झारखंड से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। झारखंड में हम घुसपैठियों का खिलाफ एक बड़ा लड़ाई लड़ना जा रहा है। हमारा सरकार आने का साथ साथ हम घुसपैठियों का खिलाफ बड़ा लड़ाई लड़ूंगा, ये हमारा वादा है। पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की जड़ें झारखंड में कितनी गहरी हो चुकी हैं कि रोजगार के अभाव में पलायन से खाली हो रही जगहों को ये घुसपैठिए ही भर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में जो आज हो रहा है, झारखंड में 10 साल बाद भी वो हो सकता है। जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वही तो गोपीनाथ नगर में हो रहा है, वही तो तारानगर में हो रहा है। जो बांग्लादेश में आज जो दिखाई दे रहा है वही चीज 10 साल का बाद अगर भगवान हम लोग को जिंदा रखे तो हम लोग इधर ही वो चीज देखने जा रहे हैं। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है संथाल की, इवन इन रांची आप देखो, हमारा जो मजदूर है उसका हक मारा जा रहा है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और लगातार आदिवासियों और हिंदुओं की घटती आबादी पर बीजेपी के दूसरे नेता भी अब राज्य में जनजातीय गणना की मांग करने लगे हैं। वहीं सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस के नेता अब बीजेपी के मुद्दे को ही बकवास बताने में लगे हैं। जो संख्या है, संख्या बल पूरा घटा है और मुस्लिमों का जो संख्या है कई गुना बढ़ा है, तो वो तो जनजातीय जनगणना करा ले, इसके बाद देखा जाएगा कि आखिर सही में क्या है। ये लोग इसके पक्ष में क्यों नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। झारखंड में पहले घुसपैठ देखा इन लोगों ने कि अब घुसपैठ तो टाइम फिक्स हो गया, बैकफायर कर दिया, उसमें तो केंद्र की सरकार ही घिर गई। भाई भाजपा का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, यहाँ भाजपा की तादाद बढ़ गई, भाजपा घुसपैठिया यहाँ बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ घुस गए हैं, सारा हक हमारा छीन रहा है। हर जंगल जमीन अधिकार जो हमारा मिनरल है, प्लांट है, सारा कल कारखाने जो हमारा धनबाद चले जाइए, हर जगह भाजपा छीन लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे पर दोनों तरफ से वार पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो सत्ताधारी दल भी सधे हुए अंदाज में जवाब दे रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में बांग्लादेश से ज्यादा बांग्लादेशियों पर बहस झारखंड में होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
झारखंड से बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक पशु तस्करी का मुद्दा काफी पुराना है, लेकिन चुनाव आते ही एक बार फिर से मुद्दा गर्मा गया है और बीजेपी इसको लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है तो सत्ताधारी दलों के नेता बीजेपी पर ध्रुवीकरण की सियासत का आरोप लगा रहे हैं। चुनावी साल में विपक्ष करे बवाल, पशु तस्करी पर सियासी तकरार, झारखंड से बंगाल तक फैला तस्करी का जाल। झारखंड में एक बार फिर पशु तस्करी का चिन्ह बाहर आ गया है। झारखंड से बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक पशु तस्करी को लेकर बीजेपी एक बार फिर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने सीधा मुख्यमंत्री पर ही तस्करों को सर्टिफिकेट देने का आरोप लगा दिया और ये सब तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने तो सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट ये कि पशु तस्कर